नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाली 11 दिसंबर को नगर पालिका के चुनाव होने के लिए जा रहे हैं और मेरी आप सभी से गुजारिश है, निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें। और अब की बार का जो चुनाव है वो बहुत ही स्टार्टिंग से ही चर्चा में रहा है। चर्चा इसलिए रहा है क्योंकि अब की बार के चुनाव, अब की बार की लिस्ट में, नगर पालिका की में ऐसे ऐसे मतदाताओं का नाम जोड़ा हुआ है, यानी कि जिसको कहें कि फर्जी मतदाता। क्योंकि जो पहले से तैयारी कर रहे थे उन्होंने कम से कम नहीं तो 30-30, 40-40 फर्जी मतदाता जुड़वा लिए हैं, जिनका अभी कुछ होना जाना नहीं है। क्योंकि जो लोग एक्टिव नहीं थे या जिनको अब पता चला है तो वो बहुत लेट हो चुके हैं। कुल मिलाकर के ऐसे मतदाताओं के दम पे चुनाव लड़ा जा रहा है जो बहरोड के स्थायी वोटर नहीं है, जिनका आसपास की पंचायत समितियों में अभी तक नाम चल रहा है और इसकी शिकायतें होंगी। और कुछ लोगों ने मन भी बना रखा है और बीएलओ पे, जो भी संबंधित बीएलओ हैं, वो 100% इसमें दोषी पाए जाएंगे और उन पे निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। वो जितने भी बीएलओ इनके चक्कर में आए हुए हैं, इन उम्मीदवारों के चक्कर में, वो निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई भुगतने के लिए तैयार रहे, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों के नाम जोड़े हैं कि मर्जी है जिसके नाम उन्होंने जोड़ दिए। और इसका जो फल है वो भुगतना पड़ेगा। जो एक आम मतदाता है, जो यहाँ का नागरिक है, उसको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जो योग्य है, हर तरह से शिक्षित है, युवा है, उसको निश्चित रूप से उसकी जो गिनती है वो बहुत पीछे से शुरू होगी। अब आते हैं हम वार्ड पार्षद। वार्ड पार्षद के रूप में क्या क्या गुण होने चाहिए वार्ड पार्षद के? आप सभी को पता है, वो शिक्षित होना चाहिए, समझदार हो, अच्छी छवि हो, युवा हो, नई सोच हो, और कुल मिला के सबसे बड़ी बात, जनता के बीच में रहने वाला हो और इजीली अवेलेबल हो। इजीली अवेलेबल का हमने इसलिए जोड़ा, आप सभी को पता है कि कुछ पार्षद ऐसे होते हैं कि जो वोट लिए और उसके बाद में दर्शन ही नहीं होते उनके वार्ड में। जी हां, तो आपको ऐसे लोगों का विशेष ध्यान रखना है कि आपको वोट अपना उसी को दें, किसी को भी दें। मतलब जो आपके, जो भी, मैं किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति विशेष का, किसी का भी समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप ऐसे उसको वोट दें जो जनता के बीच में रहता हो, आपकी बातें सुने, आपके काम करवाए। छोटे मोटे काम हुआ आपके, अगर आप इनके पास नहीं जाओगे तब भी हो जाएंगे, लेकिन आपके बीच में रहे, आपकी बातें सुने और आपकी बातों को कहीं नगर पालिका में सही तरीके से पेश करें। ऐसे पार्षद को चुनना, वरना पूरे 5 साल आप गालियां देते रहोगे कि अच्छा। फिर हम बात करते हैं राजनीति की। राजनीति में हमेशा बात करते हैं कि राजनीति बहुत गंदी होती है, बहुत ये होता है, बहुत वो होता है, लेकिन हमारी जो एज ए मतदाता, एज ए वोटर, हमारी जिम्मेदारी कहां से शुरू होती है? यहां से। अगर हम हमारा वोट एक सही आदमी को देंगे तो फिर आपको शिकायत नहीं करनी पड़ेगी। एक और बात याद रखना, जो आज आपके वोट, गौर से सुनिएगा आप सभी लोग, ये मेरी आम मतदाताओं से गुजारिश है, जो आज आपके वोट दारू से, मीट से या किसी तरह के प्रलोभन से खरीद रहा है ना, ये एक बात मेरी ध्यान रख लेना, वो निश्चित रूप से पार्षद बिकेगा। और अब की बार पार्षदों की तो बहुत बड़ी मंडी लगेगी। साथ ही अब की बार की जो जनता है वो राजस्थान सरकार से भी नाराज है। अब तक जो चुनाव थे वो डायरेक्ट होते आते थे, जनता डायरेक्ट अपना चेयरमैन चुनती थी। उससे क्या है कि निष्पक्ष चुनाव होते थे, किसी भी पार्टी का कोई लेना देना नहीं होता था, जनता अपने मुखिया को खुद चुनती थी। अब पार्षद, हम सबको पता है, एक एक बच्चे तक को पता है कि अब जनता पार्षदों को चुनेगी और पार्षद चुनेंगे चेयरमैन को। और पार्षद कैसे चुनेंगे वो मैं यहां पे बताना उचित नहीं समझता। हम सब समझदार, हम सबको पता है कि वो पार्षद कैसे चेयरमैन को बनाएंगे। तो कुल मिलाकर के अगर वो चुनाव डायरेक्ट होते तो इसमें जनता का बहुत पैसा बचता, लेकिन राजस्थान सरकार की ये बहुत बड़ी नाकामी है कि उन्होंने ये जो चुनाव है ये डायरेक्ट ना करवा करके इनडायरेक्टली इस थ्रू करवा रही है। क्योंकि आज से हम 10 साल पहले देखें तो एक बार डायरेक्ट चुनाव हुआ था, तो उससे क्या होता है कि जनता का मन एकदम से निकल के आता है और अपने प्रत्याशी के लिए जनता पहले ही ठान लेती है कि हमें इस आदमी को जिताना है। अब इसमें आपके ऐसे ऐसे पार्षद जीत के आ जाएंगे जिनपे दागी छवि होगी। और अभी हम बात कर रहे थे कि दारू से जो आपको खरीदेगा, जो आपके वोट खरीद रहा है, वो निश्चित रूप से बिकेगा। तो क्या आप सोचते हैं कि ऐसे में विकास होगा हमारे शहर का?
आप भूल जाना कोई आपके इस गली में आपके मोहल्ले में आएगा 5 साल तक। क्योंकि अगर आप दारू पी रहे हो, अगर आप मीट खा रहे हो, अगर आप उनका भोजन कर रहे हो, आप पार्टियां कर रहे हो उनके नाम पे, तो भूल जाओ कि आपकी उसमें गली में कोई भी विकास हो। आज हम देखते हैं कि चुनाव के बारे में भविष्यवक्ताओं की एक बहुत बड़ी खोज कह दें उसको तो ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बहुत से लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं फलाने वार्ड से वो जीतेगा, जैसे इन्होंने सबके लिखवा रखी है, ढिकाने वार्ड से वो जीतेगा। और हम भी जनता के बीच में रहते हैं, हम भी पब्लिक के बीच में रहते हैं। मैं कह रहा हूं कि अब की बार बहरोड में चुनाव है, ऐसा लग ही नहीं रहा है। आप बता दो, लग रहा है क्या? सारी पब्लिक साइलेंट पड़ी है। जो सपोर्टर है उनको छोड़ दो, क्योंकि सपोर्टर तो जितने भी सपोर्टर है वो हल्ला मचाएंगे, लेकिन जितने भी पब्लिक है सारी साइलेंट है, कोई भी अपना मन नहीं खोल रही। तो अगर अब की बार को चौंकाने वाले परिणाम भी जनता को देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जनता जनार्दन जब साइलेंट होती है ना, तो समझ लो कि बहुत बड़ा भूचाल आने वाला। मेरी प्रशासन से भी मांग है, जो हमारे निर्वाचन अधिकारी है माननीय एसडीएम साहब और जितने भी पुलिस प्रशासन है, कि आप एक लिस्ट बनाइए। आपको कुछ ना कुछ वार्ड अति संवेदनशील जल्द से जल्द घोषित करने पड़ेंगे, जहां पे मामला बिल्कुल अति संवेदनशील होने वाला है। और हमें पता है कि आप लोगों को पहले से ये सूचना होगी, और आपकी जो इनपुट है, जो इंटेलिजेंस इनपुट है, वो आपके पास में आ भी चुकी होगी और आपने उसकी व्यवस्था भी कर दी होगी। और दूसरा, फर्जी मतदान, मेरी आप लोगों से यही अपील है प्रशासन से कि फर्जी मतदान न पड़ने पाए, इसके लिए आपको पूरा पुख्ता प्रबंध करना पड़ेगा। क्योंकि फर्जी मतदाता तो जुड़ चुके हैं, इन पे तो कार्रवाई जो होगी वो बाद में होगी। लेकिन प्रशासन से यही गुजारिश है कि अब भी जितने भी वोटर लिस्ट में नाम है उनमें कोई भी फर्जी मतदान ना पड़े, फर्जी मतदाता वोट ना डाल पाए। अगर ऐसा होता है तो आपको कड़े से कड़े सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और जो भी प्रत्याशी के पक्ष में अगर ऐसा फर्जी मतदान पाया जाता है तो निश्चित रूप से आप उस प्रत्याशी को, हमें पता है कि संविधान ने आपको अधिकार दे रखे हैं, उस प्रत्याशी का तुरंत निर्वाचन रद्द करें। वापिस मैं आप सभी लोगों से फिर से एक बार अपील करता हूं कि आप निश्चित रूप से कहीं पे भी हो, आसपास दूर दराज कहीं भी हो, लेकिन 11 दिसंबर को अपनी स्थानीय सरकार बनाने के लिए जरूर आए। 11 दिसंबर को अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। याद रखिएगा, हम वोट डालेंगे अपना, तभी हम किसी से शिकायत कर सकते हैं कि तूने हमारा ये काम नहीं किया। वरना अगर हमने वोट नहीं डाला तो हमको फिर किसी की भी शिकायत करने का कोई अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार नहीं रह जाता, क्योंकि हम खुद ही मैदान से बाहर हैं। तो अपना वोट जरूर डालें, नाश्ता करें, जल्दी से जल्दी अपने वोट डालें और अपनी स्थानीय सरकार, अपनी चुनी हुई सरकार, अपनी पसंदीदा सरकार, अपने पसंदीदा पार्षद को जिताने के लिए वोट जरूर डालें और इस लोकतंत्र में अपनी भूमिका सार्थक करें। जय हिंद, जय भारत।